समझाते हुए कहते हैं कि जब जब संकट आया तब तब भगवान के भक्तों को ही सताया गया। टेढ़ों की तरफ कोई गौर ही नहीं करता है। बलवान को बालन बांका हुआ, कमजोर सदा ही सताए गए। टेढ़न की तरफ न कोई गौर करे, कमजोर सदा ही सताए गए। टेढ़ों की तरफ कोई गौर ही नहीं करता है। इंसान देखता है कि सामने सीधा पेड़ खड़ा है तो इंसान मालूम क्या कहता है, इस पेड़ को कटवा लो, तख्ता बड़े बढ़िया निकलेंगे इसमें, इसलिए। और अगर टेढ़ा है कोई वृक्ष, पड़ा रहने दो इसे। तो हम आप लोगों के समक्ष ये भक्त ध्रुव की पावन कथा, ए हमारा इस आर्यावर्त देश भारत सदा से ही वीरों का देश रहा, सतियों का देश रहा। हमारे इस आर्यावर्त देश भारत में रामकृष्ण जैसी संतानें आई। सदा से ही वीरों का देश रहा है, सतियों का देश रहा। तो ये भक्त ध्रुव की पावन कथा जो हम आप सभी भक्तों के समक्ष पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आइए सज्जनों, इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे, महाराज परीक्षित, भगवान की कथा को तुम मन से श्रवण करना, तुम्हारा कल्याण जरूर हो जाएगा। परीक्षित कह रहे हैं, सुखदेव जी मैं मन से ही भगवान की कथा को श्रवण करूंगा। भगवान तुम मुझे भगवान के पावन चरित्रों को श्रवण कराइए। और बता रहे हैं, भगवान की कथा को जब सुनने के लिए आया जाए तो बड़े ही शुद्धता के साथ, स्वच्छता के साथ में भगवान की कथा को सुनने के लिए आया जाए तो ज्यादा अच्छा है। तो ये भक्त ध्रुव की पावन कथा, इधर इस भक्त ध्रुव की पावन कथा को सुनकर के ये पता चलेगा कि हमारे इस आर्यावर्त देश भारत में किस तरह से एक 5 वर्ष के बालक ने अपनी मां के ऊपर विश्वास किया और 5 वर्ष की उम्र में उस परम पिता परमात्मा की गोद में बैठा। आज हमारे भगवत प्रेमियों, भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र जो थे स्वयंभ मनु, और स्वयंभ मनु के 2 लड़का थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद और प्रियव्रत 2 लड़का थे स्वयंभ मनु के। इधर प्रियव्रत के 13 लड़का हैं और एक लड़की जो शुक्राचार्य ब्राह्मण को ब्याही गई है। लेकिन महाराज उत्तानपाद जो हैं, इनके घर में महारानी सुनीति है, लेकिन घर में कोई बालक नहीं है। परमात्मा ने सब कुछ दिया है, हीरे मोती मणि इत्यादि धन दौलत, किसी बात की कोई कमी नहीं है महाराज के घर में। लेकिन चिंता इतनी है, उस परमात्मा ने कोई गोदी का खिलौना नहीं दिया। आज महारानी सुनीति बीच आंगन में बैठी है, सोचने लगी परमात्मा कैसी है तेरी लीला। अरे मन में सोची
सोच रही है परमात्मा, मन में सोच रही रानी, जाने काल की दई कर मन में। पता नहीं हमसे कौन सी भूल हो गई है, जाने क्या है तो हमारा, जाने क्या है तो हमारा, जो को मझधार में डालो, मन में सोच रही रानी, जाने काल की दई पर मन में। इधर महारानी सोच रही है मन में, परमात्मा तूने मुझे कोई बालक नहीं दिया, अगर तुमने मुझे कोई बालक दे दिया होता तो ज्यादा अच्छा रहता। सोचने लगी परमात्मा कि प्रभु तेरी मर्जी है क्या, क्या होने वाला है, प्रभु तेरी मर्जी है क्या। परमेश्वर महाराज उत्तानपाद अपने दरबार में बैठे हुए हैं। तब तक सोचा चलो आंगन में चलते हैं महारानी सुनीति के पास। और महाराज उत्तानपाद जो हैं ये बड़े ही आदर्श राजा हैं, प्रजा के नर नारी इनका बड़ा ही सम्मान करते हैं। आर नीतिवान भूपाल सुनाऊ हाल सभा के भाई, आरे पतिव्रताशील स्वभाव की सुनीति प्राण प्यारी। महाराज उत्तानपाद दरबार से चले हैं महलों की ओर।
तो आज महारानी पवन सुनीति को जब देखा है, चेहरा उदास, सवाल करने लगे हैं उत्तानपाद, महारानी आज तुम्हारा ये चेहरा मलिन काहे है? तुम्हारे चेहरा के ऊपर ये उदासी काहे है? क्या कारण है? महारानी कहने लगी है, महाराज बरसें हो गई हैं, बरसों से घर में कोई बालक नहीं हुआ है। तो उत्तानपाद समझा रहे हैं, महारानी समय से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी कुछ किसी को नहीं मिलता है, इसलिए जब समय होगा तब तुम्हारे गर्भ से बड़ा सुंदर बालक होगा। सुनीति कहने लगी, महाराज अरे नगर के लोग, प्रजा के लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं, कोई तो हमें बांझ कहता है, कोई तुम्हें कमजोर बताता है। और तानपाद कहने लगे, महारानी आज आंखों में आंसू लेकर के सुनीति बोली, महाराज दुनिया के लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। इतने दिन गैन संतान भई, सब दुनिया हंसी उड़ाती है, मेरे पति निर्बल कहलाते हैं, रानी बांझ कहती है। इतने दिन गैन संतान भई, सब दुनिया हमसे उड़ाती है, मेरे पति निर्बल कहलाते हैं, रानी बांझ कहती है। उत्तानपाद कहने लगे, महारानी व्याकुल होने की कोई जरूरत नहीं है, कहा है बिल्कुल मत व्याकुल हो, बालक जरूर पैदा होगा। आज हमारे भगवत प्रेमियों, उत्तानपाद कह रहे हैं जो किस्मत में लिखा होगा वही होगा। कि मैं निर्बल हूँ तू बांझ सही, कहने दो जो दुनिया के लोग कह रहे हो कि मैं निर्बल हूँ तू बांझ सही, ये केवल मन का हीला है। मैं निर्बल हूँ तो बांझ सही, ये केवल मन का हीला है। सुत देना ना देना लेना, ये सब पार ब्रह्म परमेश्वर की इच्छा है। सुत देना ना देना लेना, सब लीला धर की लीला है। और तानपाद कहने लगे हैं, महारानी सुत देना ना देना और दे करके छीन लेना, ये सब पार ब्रह्म परमेश्वर की इच्छा है महारानी, इसलिए तुम चिंता न करो। कहा बेमतलब विवादों में मत पड़ो। तो आज सुनीति कहने लगी, महाराज
एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं। और तान पाद कहने लगे महारानी कहो क्या कहना चाहती हो हमसे। कहे है तुम अपना दूसरा विवाह कर लो तो शायद उस रानी के द्वारा कोई न कोई बालक जरूर होगा घर में। और तान पाद कहने लगे हैं सुनीति अब मेरी समझ में आ गया है कि तुमने घर बिगाड़ने की अच्छी सोच ली है। जिस घर में दो दो नारियां भाई वे घर कभी सुखी नहीं रहे। कहा ऐसी बात कहने से पहले शायद तुमने एक बात नहीं सोची होगी। कहा कौन सी। कहा सुनो कि है मौत बुरी लेकिन अच्छी। और तान पाद समझा रहे हैं कि घर में सौत ना आए लेकिन चाहे मौत आ जाए। है मौत बुरी लेकिन अच्छी एक ही बार तो आती है। घर में सौत ना हो। है मौत बुरी लेकिन अच्छी एक ही बार तो आती है। और सौत मौत से बहुत बुरी और सौत मौत से बहुत बुरी छाती राती जलाती है। इसलिए मेरा विचार ये है मैं समझा करके ये कहना चाहती हूँ कि जिस घर में दो नारियां भाई वे घर बिगड़ गए अच्छी तरह से नहीं चले। सुनीति कहने लगी महाराज कुछ भी हो लेकिन घर में संतान होनी चाहिए। मैं कांटों पर भी अपना जीवन यापन कर लूंगी लेकिन घर में बालक होना चाहिए। आज हमारे भगवत प्रेमियों जब जिद ठानी गई है महारानी तो महाराज उत्तान पाद ने अपना दूसरा विवाह महारानी सुरुचि से किया है। और जब महारानी सुरुचि से किया तो महारानी सुरुचि का जब डोला जो था वो आज मेन गेट के सामने रखा है। कवि यहाँ तक वर्णन कर रहा है क्या। अरे ब्याहू करी लौट के आए। अरे ब्याहू करी लौट के आए। खुशी सबने मनाई है।
डोला आ गया। द्वार पर आ गया डोला, खबर लाने सुन पाई है। द्वार पर आ गया डोला, खबर लाने सुन पाई है। बहन को घर में ले आइए, बहन को घर में ले आइए, तुरंत बात बताई है। आज महारानी सुरजी का जो डोला था वो राजमहलों के मेन गेट पर खड़ा है। इधर बड़ी महारानी को जब खबर मिली है कि द्वार पर महाराज उत्तानपाद अपना दूसरा विवाह करके आ गए हैं, उसी समय आज बांदी से कहा है, बांदी जाओ महारानी सुरजी को अंदर राजमहलों में बुला करके ले आओ। आज ऐसा ही हुआ। वो दासी गई द्वार पर, आवाज लगाई, महारानी सुरजी तुम्हें बड़ी महारानी सुनीति ने राजमहल में बुलाया है। आज जैसे ही महारानी सुरजी ने बड़ी महारानी का नाम सुना, पैरों के तले से धरती खिसक गई। ये क्या हुआ? कहने लगी, उत्तानपाद तुमने तो हमसे कहा था कि हमारे घर में पहले से कोई रानी नहीं है, लेकिन ये दासी कह रही है कि महलों में तुम्हें बड़ी महारानी बुला रही है। ये क्या है? कह रही है मुझे सौत बिल्कुल पसंद नहीं है। और सुनो उत्तानपाद, ऐसा ही नहीं, मेरे पिया सौत की भस्म मोई नाई सुहावे, मेरे पिया सौत की भस्म मोई नाई अरे सुहावे। खुद पाप करे और उलटे बात ठगनी मोई लगावे। सुरजी कहने लगी है, जब तक घर में सौत रहेगी तब तक मैं अंदर कदम भी नहीं रख सकती हूँ। महाराज मैं अब घर में जाऊंगी, मूड़ पलक के द्वार पे सैया मर जाऊंगी। सोनी सुन छोटी की बात हो सुराजा कोया वो है, सोनी सुन की बात हो सुराजा कोया वो है। राजा कोया वो है, हो सुराजा कोया वो है, सोनी सुन की बात हो सुराजा कोया वो है। आज इधर कहा है कि जब तक घर में सौत रहेगी तब तक मैं घर में अंदर नहीं प्रवेश कर सकती। आज ये खबर जिस वक्त महारानी सुनीति को मिली है,
आज महारानी सुनीति भाग खड़ी हुई, द्वार पर आ गई, बोली बहन घर में चलो ना। उसी वक्त आज सुरजी बोली है, देखो महारानी सुनीति, हमारा केवल इतना ही कहना है, जिस घर में सौत रहेगी उस घर में मैं हरगिज नहीं जा सकती, कुछ भी हो जाए। आज उत्तान पाद खड़े के खड़े रह गए, कोई बात नहीं कह रहे हैं। सुनीति कह रही है, महारानी सुरजी, अरे तुम एक बार घर के अंदर तो चलो, सारे घर का काम काज मैं करती रहूंगी, केवल तुम घर के अंदर तो प्रवेश करो। हुआ ऐसा, हमारे भगवत प्रेमियों, कह रही है कि मैं सारे घर का काम काज करती रहूंगी, तुम्हारी दासी बनकर के मैं रहूंगी, लेकिन महारानी बस इतना कहना है, तुम अंदर चली चलो। आज हमारे भगवत प्रेमियों, महारानी सुनीति कह रही है, अरे चलो संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। पर सोने के लिए जाया करेगी, तब मैं तुम्हारा बिस्तर भी लगा दिया करूंगी, लेकिन महारानी घर के अंदर कदम तो रखो। तू सोवेगी जब सजिया पे मैं तेरे पैर दबाऊंगी, जो ना चली बहन घर को मैं फांसी दे मर जाऊंगी। आज महारानी हीन भावना से बोली है, अरे परमात्मा, तूने एक बालक के पीछे हमें कहां से कहां पहुंचा दिया। आंखों से आंसू निकल आए, जो गालों पे लकीर बनाते हुए आज जमीन में समाने लगे हैं। दोस्तों, परमात्मा, तूने मुझे एक लड़का दे दिया होता, मुझे ये दिन देखने को नहीं पड़ता। सुरुचि कह रही है, रानी कुछ भी कहो, मैं अंदर हरगिज नहीं जाने वाली, जब तक तुम घर के अंदर रहोगी। महारानी सुरुचि घर के अंदर नहीं प्रवेश कर सकती।